अपनी अपनी सीट पर जाके विराजे। ये प्रश्नकाल है। जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुल कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। माननीय मंत्री जी का मुझे उत्तर मिला है, बहुत संतुष्टपूर्ण उत्तर उन्होंने दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में वन्य प्राणी संरक्षण और पर्यावरण को लेकर के महत्वपूर्ण काम देश के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना के बारे में कुछ बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों के निर्माण हेतु वन स्वीकृति की प्रक्रिया में स्थानीय जनसंख्या के आवागमन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा तक पहुंच की आवश्यकताओं को भी प्राथमिक मानदंड बनाया जाएगा ताकि विकास और संरक्षण दोनों का संतुलन बना रहे। 25-30 ग्राम पंचायतें पर्यावरण की दृष्टि से वन्य प्राणी संरक्षण वहां पर प्रभावित हो रही हैं, इसलिए संरक्षण भी आवश्यक है, लेकिन मानव जीवन की मूलभूत सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाना हमारा दायित्व। माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं कि इस दिशा में क्या कदम सरकार उठा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण के लिए हमारे देश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह राज्य सरकारों के द्वारा संरक्षित वन घोषित किए गए हैं। यह जो सामुदायिक रिजर्व है, उसके संबंध में एक सुनिश्चित नीति बनाई गई है। और हमने जो अभी कुछ ही दिनों पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन किया है, उसमें भी हमने कुछ विशेष रियायतें भी दी हैं। इसको एक नीति के अंतर्गत किया जाता है और स्थानीय समुदायों को लाभ मिले, इसके संबंध में जो राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम में जो नए प्रावधान है, उसके अंतर्गत सुनिश्चितता की गई है और उसका हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रभावित गांवों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल अधोसंरचना जैसे इको फ्रेंडली सड़क निर्माण तकनीक, बाईपास मार्ग या ऊंचे पुल पर विचार कर रही है, जिससे बाघ संरक्षण प्रभावित न हो और स्थानीय निवासियों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सके। और पन्ना टाइगर रिजर्व में राजस्व सीमा विवाद का निराकरण, वन और राजस्व का ये विवाद होता है, इसके बारे में सरकार की कोई नीति इसको निपटाने की है क्या? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ। महोदय कि जो स्थानीय वन है, उसके संबंध में अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित करना होता है तो उसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव आते हैं और राज्य सरकार के प्रस्ताव आने के बाद ही केंद्र जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, वो उसके ऊपर कोई समीक्षा कर सकता है। दूसरा जो विषय पन्ना के बारे में कहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पन्ना देश का एक बहुत महत्वपूर्ण बाघ संरक्षित क्षेत्र है। पन्ना की जो इकोलॉजी है, पन्ना की जो वाटर बॉडीज़ हैं और पन्ना में जो विशेष रूप से केवल बाघ ही नहीं बल्कि बर्ड्स के भी संरक्षण के लिए कार्य होता है, हमारी सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। मैं स्वयं पन्ना जाकर के आया था। माननीय सदस्य महोदय ने जो एक और विषय कहा है कि इसके संबंध में एक जो हाईवे वगैरह के लिए जो उन्होंने पुल वगैरह की बात करी है, वो निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया है। हमारी कुछ साइंटिफिक बॉडीज़ हैं, एक्सपर्ट्स की राय है, राज्य सरकार की अनुशंसाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखने के बाद ही विस्तृत रूप से विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है, ताकि जो हमारे देश के ये जो वन्य क्षेत्र हैं, ये पूरी